रखने में अपना योगदान दें। भारत देश की सेवा के लिए तन, मन एवं धन से सेवा करें। इसीलिए स्कूल के बच्चों में राष्ट्र के प्रति वफादार होने की भावना पैदा करने और देश प्रेम की भावना विकसित करने हेतु रोज हम प्रतिज्ञा करते हैं। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञावस्था शुरू कर। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हमें इसकी समृद्धि और विविध संस्कृतियों पर गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। विद्यालय विश्रामों का विश्राम। सद्विचार मन को आनंद की अनुभूति एवं अच्छी प्रेरणा देने वाला विचार ही सद्विचार कहलाता है। सद्विचार अच्छा नागरिक बनने, मानवीय मूल्यों को विकसित करने, धर्म के नियमों तथा कर्तव्यों का पालन करने के बारे में प्रेरणा देता है। आइए आज के सद्विचार का श्रवण करें। सुप्रभात। आज के सद्विचार में आप सभी का स्वागत है। आज का विचार अशोका सदन की ओर से। आज का विचार कुछ इस प्रकार है। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की कुंजी है। मैं अपना विचार पुनः कहती हूँ। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की कुंजी है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। समाचार। समाज में रोज घटने वाली घटना, नई सूचना और सरकार की गतिविधियों की जानकारी हमें समाचारों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आइए आज के मुख्य समाचार जानें। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार अशोक सदन की ओर से। पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। 2G घोटाले मामले में डायनेमिक्स बलवाज ग्रुप के प्रबंध निदेशक साहिद उस्मान बलवा सीबीआई की ट्रांजिट रिमांड पर। स्पेक्ट्रम की कीमत 6 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2G स्पेक्ट्रम के मूल्यों में 6 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। काले धन मामले पर सरकार ने दायर किया हल्फनामा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और विपक्षी दबाव के बाद काले धन पर केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। शीर्ष अदालत ने सरकार को इस मामले पर अपना रुख साफ करने के लिए गुरुवार तक का वक्त दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर विनायक सेन की जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनगणना 2011 का दूसरा चरण शुरू हुआ। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में जानकारियां एकत्र किए जाने के साथ ही 2011 की जनगणना का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो गया। यह चरण 28 फरवरी तक चलेगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सार्क देशों की बैठक संपन्न। सार्क देशों के मंत्री के परिषद की बैठक दक्षिण एशिया में शांति, समृद्धि और खुशहाली के आह्वान के साथ संपन्न हुई। पाक गिलानी ने कैबिनेट भंग की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कैबिनेट भंग कर दी है। माना जा रहा है कि सरकार की छवि सुधारने के लिए गिलानी ने बुधवार को अपने सदस्यों से इस्तीफे ले लिए हैं। वह नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अब कुछ खेल समाचार। वर्ल्ड कप में प्रवीण की जगह श्रीशांत को मिला मौका। भारत के मध्यम तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार चोटों के कारण 19 फरवरी से शुरू हो रहे विश्व कप से बाहर हो गए हैं और इसी कारण एस श्रीशांत को भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। अब कुछ स्थानीय समाचार। आज केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी में शैक्षिक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण दल के प्रमुख डॉक्टर OVS सिकरवाल, शिक्षा अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून होंगे। निरीक्षण दल के सदस्यों में श्री NK पांडे, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर तथा सुश्री मीनाक्षी जैन, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी होंगे। आज उत्तरकाशी में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। समसामयिक चर्चा।
ताजा घटना, न्यायालय का निर्णय, नई समस्या उद्घोषणा, सरकार की नई नीतियों तथा परंपराओं के गुण दोष के बारे में विश्लेषण करना ही समसामयिक चर्चा कहलाती है। आइए आज की समसामयिक चर्चा का श्रवण करें। सुप्रभात। मैं डिम्पल सेमवाल कक्षा 12वीं की छात्रा आज का समसामयिक चर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ अशोका सदन की ओर से। आज की समसामयिक चर्चा का विषय है क्रिकेट विश्व कप। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 10वां संस्करण इस वर्ष एशिया में आयोजित किया जा रहा है। यह 19 फरवरी से प्रारंभ होगा। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। 28 वर्ष पहले खोए हुए इस खिताब को पाने के लिए जहां एक ओर टीम इंडिया बेकरार है, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथी बार खिताब जीतने की कोशिश में रहेगी। विश्व कप क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की प्रमुख एक दिवसीय प्रतियोगिता है। प्रथम विश्व कप का आयोजन 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। इस विश्व कप में इस बार नए नियम लागू किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने खेल को रोमांचक बनाने के लिए अंपायर रिफल जैसी प्रणालियों नए नियमों को शामिल किया है। इससे पहले यह सिस्टम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में आजमाया गया था। आईसीसी ने इस प्रणाली के उपयोग की इजाज़त सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए दी है। आईसीसी विश्व कप 2011 कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए यादगार रहेगा। भारत के सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग संभवतः ये अंतिम वर्ल्ड कप होगा। सचिन इस विश्व कप में उतरते ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद के सर्वाधिक विश्व कप खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। सचिन का यह 6वां विश्व कप होगा। क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह है। क्रिकेट विश्व कप में भारत की प्रत्येक जीत में पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल रहेगा। भारतीय टीम 1983 का इतिहास दोहराने के लिए बेकरार है। हम सभी भारतीय टीम के इस संकल्प में उनके साथ हैं व भारत की विश्व कप विजय की कामना करते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाएं एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों आदि को जानने तथा स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सामान्य ज्ञान आवश्यक है। आइए सामान्य ज्ञान जानें। सुप्रभात। मैं अभिषेक कक्षा 9 का छात्र आज अशोक सदन की ओर से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे पहले 3 प्रश्न प्राथमिक वर्ग के लिए तथा अंतिम 3 माध्यमिक वर्ग के लिए। पहले 3 प्रश्न प्राथमिक वर्ग के लिए। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, चार्ल्स बेबेज ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, केरल में। अब मेरे अंतिम 3 प्रश्न माध्यमिक वर्ग के लिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जी नहीं, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है अमेरिका के संविधान से। भारतीय उपमहाद्वीप में ढाका में विश्व कप कब से शुरू हो रहा है? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, 19 फरवरी 2011 से। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है होरेस शॉर्ट। धन्यवाद। पुस्तक समीक्षा। नमस्कार। शुभ काम करने से पहले किस भगवान की पूजा करते हैं? नमस्कार। शुभ काम करने से पहले किस भगवान की पूजा करते हैं? सत श्री अकाल। पंजाब में प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या होता है? क्या नाम? पंजाब में प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? नमस्कार। गढ़वाल में कौन सी भाषा बोली जाती है?
राजस्थान का प्रसिद्ध पकवान कौन सा है? जन्माष्टमी के दिन किस भगवान का जन्म हुआ था? पुस्तक समीक्षा। नमस्कार, आज की पुस्तक समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की पुस्तक समीक्षा अशोका सदन की ओर से। आज की मेरी पुस्तक का शीर्षक है बच्चन की आत्मकथा। बच्चन की आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथात्मक कृतियाँ क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिल्म 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985 का संक्षिप्त संस्करण है। 1200 पृष्ठों के इस आत्मकथात्मक कृति को 161 पृष्ठों में लाकर संक्षेप अजीत कुमार ने वास्तव में गागर में सागर भर दिया है। यह संक्षिप्त संस्करण संक्षिप्त होने के बावजूद बच्चन की जीवन प्रक्रिया के विस्तृत व्याख्यान की ओर संकेत करता है। बच्चन के पूर्वजों से लेकर बच्चन की तीसरी पीढ़ी की जानकारी देते हुए यह आत्मकथात्मक कृति पढ़ते समय निश्चित रूप से पाठकों को किसी कथात्मक कृति का आभास देती रहती है। इसमें बच्चन जी के जीवन के उतार चढ़ाव एक जिज्ञासापरक कथा की ओर संकेत करती है। धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो। नैतिक ज्ञान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नीतिपूरक ज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को जिस विषय से अवगत कराने का प्रयास करेंगे उसे हमने महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा है उस समय एक ऐसा दृश्य है जब रामचंद्र जी पैदल और रावण रथ पर सवार होते हैं। उस प्रसंग को देखकर उसमें से हमने इसको लिया है और उसके माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जीवन में किसी भी प्रकार का अगर आपके सामने युद्ध क्षेत्र आता है, जैसे छात्रों के लिए कई प्रकार के युद्ध क्षेत्र आएंगे, आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं पास करनी है, कॉम्पिटिशन्स देने हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ से हम उदाहरण लेकर के आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीवन में विजयी होने के लिए किस प्रकार के रथ की आवश्यकता है। उस समय वास्तव में होता क्या है कि विभीषण रामचंद्र जी को जब पैदल देखते हैं और रावण को रथ पर देखते हैं तो उनके परम मित्र होने के नाते उनके हृदय में ये संदेह उठता है कि रामचंद्र जी इन्हें कैसे जीत पाएंगे, इतना बलवान है, इनके साथ इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे सब तरह से ये सुसज्जित हैं अस्त्र शस्त्र से। तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। तब वे रामचंद्र जी के आगे अपने मन का भाव रखते हैं और किस तरह से रामचंद्र जी उन्हें उनके मन का संदेह दूर करते हैं। तो प्रस्तुत है रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीति उर भासंदेहा बंदी चरण के सहित स्नेहा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय
रामचरितमानस के एक एक पंक्ति या कहिए एक एक शब्द और एक एक शब्द की एक एक मात्रा किसी ना किसी उद्देश्य से और किसी ना किसी तरह का संदेश देती है। इसमें आप इन पंक्तियों में आपने देखा कि इतने अधिक भीड़ में से दो जी सर, तो विभीषण जी क्यों दुखी होते हैं, क्यों उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है, उसका कारण है कि विभीषण उनके परम मित्र हैं। और मित्र का इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्र वह होता है, असली मित्र वह होता है जो मित्र को परेशानी में देखकर दुखी होता है और उसके लिए परेशान होता है। विपत्ति काल कर शत्रु ठीक नाथ नरथ नहीं तनु पद त्राना, के ही विधि रेखो बलवाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जे ही जय होए सो सम्माना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु तोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान पशुबो भी प्रचंडा, वर बेजान कठिन को गंगा, संयम नियम शीली मुख नाना, अमल अचल मन पूर्ण समाना, कवच अभेद प्रपद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। Clap, go! एकता क्लब द्वारा मूक नाटक कविता पाठ। कविता के पठन से हमें आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद ब्रह्मानंद जैसा होता है। कविता का श्रवण करने से हमारी प्रेत पीड़ाएं और रोग दूर होते हैं तथा स्वस्थ मनोरंजन होता है। आइए आज के कविता पाठ का श्रवण करें। नमस्कार, मेरा नाम पिंचान है। मैं कक्षा 2 का विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम है म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुई चुंटी, चुईया काट गई चुंटी पर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। घड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझ एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला।
धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। धन्यवाद। एकता क्लब द्वारा समूह गान।